हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये जो व्लॉग है 2 दिन का व्लॉग है। आज 29 मार्च है और आज नन्नू का पेपर है, एंट्रेंस पेपर है यूकेजी में एडमिशन के लिए। तो उसको मैं तैयार करके स्कूल ले जा रही हूँ। ये वाइट कलर की फ़्रॉक नन्नू के प्रिंस भैया ने भाई दूज पे गिफ्ट की थी, तो मैंने सोचा चलो यही पहना देते हैं। और आज इसने फ़र्स्ट टाइम पहनी है और थोड़ा वाइट कलर की है ना, तो खाने पीने का वहाँ पर है नहीं कि भाई स्कूल में जाकर खाना खाना है, वरना पार्टी वार्टी। मुझे थोड़ा सा लगता है कि वाइट कलर की ड्रेस है जो वो गंदी ना कर ले, तो स्कूल में तो पहना के ले जा सकते हैं। और ये नन्नू ने शूट वूट किया होगा व्लॉग, फिर ये छुटकी का व्लॉग शूट किया है। तो पापा छुटकी की एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस तरीके की एक्सरसाइज ना सौरभ नन्नू की भी बहुत करा करते थे और छुटकी को भी। अभी वो उठी रहती है, जैसे ही वो पीछे से ठुकाई स्टार्ट करेंगे ना सौरभ, फिर वो बढ़िया सर वर नीचे करके हाँ भाई और कर दो इस तरीके से करती है। तो हो गया अभी जैसे मैं चंदिया में थी, अब मैं खजुराहो आ गई हूँ। तो अब सिद्धि का ज़्यादातर टाइम पापा के साथ भी जाता है और पापा अभी फ्री भी हैं इस टाइम पे। अब वेडिंग सीज़न है नहीं, अप्रैल मिड से स्टार्ट है, तो तब तो अभी सौरभ फ्री हैं, तो बढ़िया वो भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ। नन्नू का एडमिशन होना है, उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। तो वहाँ पर जा कर के नन्नू का मेनली रिटन पेपर होगा और ओरल तो ऐसे ही सिंपल सा ही होता है। तो रिटन में उसका पूरा इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी तीनों सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो बस उसको तो बोल ही दिया है मैंने कि अच्छे से करना। और बस पेपर हुआ उसका, उसको ले गए थे तुरंत ही ऊपर और वो एग्ज़ाम देकर आई। करीब 1 घंटे लगे थे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं और उससे मैं पूछ रही थी कैसा हुआ है पेपर, तो बोल रही थी अच्छा हुआ है, मैंने कर दिया है। बता रही थी ये क्वेश्चन आए थे, तो वही राइमिंग वर्ड्स राइट करने के लिए आए थे। का खा गा घा हिंदी में आया था 1 से लेके 50 तक की, एंड बिफोर आफ्टर नंबर्स आए थे इंग्लिश में। ABCD आई थी कर्सिव हैंड राइटिंग में। तो बस उसका पेपर ठीक गया है, रिज़ल्ट आ जाएगा 2-3 दिन में। बस इसके बाद हम आ गए थे घर। और ये दोपहर का क्लिप है, ये सिद्धि के लिए ना मैंने अभी ये रेक्टल मंगाया हुआ है, सिलिकॉन वाला है, क्योंकि अब सिद्धि के थोड़ा थोड़ा दांत भी आएंगे। अभी उसको कई इरिटेशन होती है उसके मसूड़ों में, तो ये पकड़ा देते हैं तो अपना खेलती रहती है। अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट रात को, तो डिनर विनर करके अब मैं पैकिंग कर रही हूँ। एक्चुअली हमारा अचानक प्लान बना है बागेश्वर धाम जाने का। तो जो कार्टन में आप कपड़े देख रहे हो ना, एक्चुअली फर्स्ट क्राई से आए हुए हैं। तो जैसे पार्सल आया था ना, एज इट इज़ रखा हुआ है। और ये देखो हमारी डॉन, ये डॉन उठ गई। ओके डॉन, ये हमारी डॉन बहुत खतरनाक है। ये तो नन्नू की भी बड़ी दीदी है। इनकी मम्मी डाइपर गिन गिन के रख रही हैं कितने यूज हो सकते हैं। तो हमारा प्लान है सुबह 5 बजे निकलने का। तो मैंने ना सिद्धि के सारे कपड़े रखने पड़ते हैं यार, क्योंकि बच्चों का नहीं पता। तो सिद्धि को तो जस्ट उठा कर ही ले जाएंगे और गाड़ी में उसे कपड़े चेंज कर देंगे। और नन्नू को भी नहलाना नहीं है हम लोगों को। अब मैं आपसे मिल रही हूँ कल। और आज ये सिद्धि की सुबह से मतलब हमारे साथ ही उठ गई है 5 बजे। हमारा प्लान था 5 बजे निकलने का, लेकिन मैं उठी 4:45 बजे हूँ, तो अभी तैयार होते होते मुझे टाइम लग जाएगा। और सिद्धि को उठ गई थी, इसको सुलाया, फिर इसके बाद नन्नू को तैयार किया, मैं नहाई वहाई। और ऐसा करते करते हम लोगों को 5:45-6 बज गया था निकलते निकलते। और वैसे तो जो एक्चुअल रूट है जाने का बागेश्वर धाम, खजुराहो से करीब लग जाते हैं आधे घंटे। लेकिन हम लोग को एक शॉर्टकट के बारे में पता चला है, जिससे कि केवल 17 किलोमीटर्स ही है वो खजुराहो से, गाँव वाँव से होते हुए जाओ। तो वैसे जाना आसान है और बहुत मतलब कुछ भी ट्रैफिक व्रैफिक नहीं मिलता, क्योंकि गाँव से जाना है ना इसलिए। और छुटकी भी ना उठी गई थी गाड़ी में ही। और उसके फिर मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए थे। पहले तो रेड फ्रॉक पहना के उसको बैठा दिया था, फिर उसके बाद मैंने गाड़ी में ही चेंज कर दिया था। और बस भले आप थोड़ी देर के लिए जाओ, 1 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए, लेकिन बच्चों के साथ इतना बड़ा सामान लेकर जाना पड़ता है। और एक्चुअली हम लोग को पता भी नहीं था कितना टाइम लग जाएगा। हम लोग को वहाँ पर अर्जी वगैरह नहीं लगानी है, वहाँ वैसे अर्जी लगाई जाती है। हम लोग जस्ट मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पर अभी राम कथा भी चल रही है। तो बस मैं तो पहली बार जा रही हूँ, सौरभ और मम्मी तो ऐसा है कि अक्सर जाते रहते हैं वो लोग। और बस तो ये पहाड़ों से होते हुए हम फाइनली पहुंचने वाले हैं बागेश्वर धाम।
तो ये बागेश्वर धाम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोग भी पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सही में होती हैं चीज़ें जो चिट्ठी में लिख के आ जाता है। ऐसा बोला जाता है यहाँ पर अर्जी लगाओ, जब आपकी अर्जी मतलब वो स्वीकार करते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सोच के आपने अर्जी लगाई है, वो एज़ इट इज़ लिख के आ जाता है पेपर पे और उसका सॉल्यूशन भी लिख के आ जाता है। तो लोग मानते हैं और हम लोगों ने कभी अर्जी नहीं लगाई है, बट हाँ हमने भी सुना है कि ऐसा होता है यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हो ना ऊपर ये जो बांस का बना हुआ है, ये महायज्ञ, यहाँ पर 251 यज्ञ होते हैं। और बस फिर हम लोग ऊपर ही गए और यहाँ पर आप देखोगे ना बहुत सारे नारियल टंगे होंगे हर जगह पे। तो ये एक्चुअली लोगों की अर्जी ही होती है, लोग आते हैं यहाँ पर और अर्जी लगा करके जाते हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ पर, बहुत भीड़ थी, करीब 7 बजे बज गए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कि हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ मिलेगी मतलब। बट फिर भी कैसे मैनेज करके हमने भगवान जी के दर्शन किए। हनुमान जी का मंदिर है ऊपर और जो यहाँ पर महाराज हैं जो यहाँ के, उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। तो बस यहाँ पर हम लोग देखो बस दर्शन ही करने को मिल रहे थे भगवान के, बस इतना ही, से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग बस 8 बजे ही आ गए थे, 6 बजे जा कर के 8 बजे घर में आ गए थे। कल एक्चुअली ना सोने में भी लेट हो गया था और आज सुबह से भी उठ गया ना, तो आज अजीब सा ही लग रहा था। मतलब ऐसे हवा के झोंके नहीं, नींद के झोंके आते हैं, वैसे पूरा दिन सा लग रहा था। फिर फाइनली हम लोग दोपहर को करीब 2 घंटे सोई हूँ मैं सिद्धि को लेकर के। नन्नू भी सो गई थी, मम्मी भी सो गई थी आज तो। बस ये सुबह अब उठी हूँ मैं, उस सिद्धि को थोड़ा सा खिला रही थी, मैंने बोला चलो आपसे ही मिला देती हूँ। तो 8 बजे हम लोग घर पे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि अरे अभी पूरा दिन रखा हुआ है, मतलब घूम के भी आ गए, दर्शन भी हो गए और जो अपने पूरे दिन का रूटीन होता है वो भी नहीं बिगड़ा। तो सही रहा और बहुत जल्दी हो गया, वरना दोपहर को जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और गर्मी भी इतनी हो रही है आजकल, दोपहर में जाना तो मतलब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। हे गाइस, एक्चुअली आज 31 मार्च है और हम बागेश्वर धाम आज ही गए थे और नन्नू का रिज़ल्ट आज आ चुका है, तो नन्नू का सिलेक्शन हो गया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगने वाले हैं वो हम लोग को बता दिया गया है, तो बस उसको ले जा कर के एडमिशन हो जाएगा और बस कोविड ना आए, यही टेंशन है। और नन्नू का ट्यूशन है जो, वो तो लगा ही हुआ है, अब मैम उसको घर पे आकर के पढ़ाती हैं। तो नन्नू थोड़ा सा लिखने में बहुत वो थी, धीरे लिखना होता था, लिखने में आलस आता था उसको। तो अब थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि जब आपको टीचर घर में आकर पढ़ाता है ना तो थोड़ा सा डर रहता है। और जो मैम हम लोग को मिली है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, तो नन्नू को उनका डर भी बना हुआ है। थोड़ा सा डर बच्चों के लिए ज़रूरी भी होता है। जब मैं पढ़ाती थी ना तो पढ़ने में तो उसको बहुत मज़ा आता, लेकिन लिखने के लिए उसको लिखने का बहुत बोर होता था, लिखना नहीं है उसको, बस ऐसा होता था। बट अब थोड़ा थोड़ा सा वो लिख रही है, होमवर्क भी मिलता है तो लिखना ही पड़ता है। तो ऐसे क्या, राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और थोड़ा सा मतलब लिखने की हैबिट पड़ेगी। आपको कितना ही आता हो, जब एग्ज़ाम में आप लिखोगे नहीं तो टीचर कैसे समझेगा कि आपको आता है। तो खैर नन्नू का खैर पेपर हो गया है, थैंक गॉड। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या करके आई है, बट ठीक है। और बस बागेश्वर धाम जी के हम दर्शन करके आए हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या ये चीज़ सत्य है, तो यार हमने भी सुना है सही है। हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी गए हुए हैं वहाँ पर और उनको वहाँ पर मतलब बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो ठीक है, उनके भी काम सिद्ध हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है वहाँ जा कर के, बट हाँ होता होगा। और लेकिन हमने अभी पर्सनली कुछ ऐसी अर्जी नहीं लगाई है वहाँ पर, और बस हम गए थे और दर्शन करके आ गए। और मम्मी भी वहाँ गई हैं 2-3 बार, सौरभ भी जाते रहते हैं। तो लेकिन हाँ अर्जी के उससे नहीं गए हैं, बट हाँ दर्शन करके आ गए हैं। और बहुत लोग मिले थे यार, बहुत जगह जगह से आए हुए थे लोग। कुछ तो ऐसे बातें कर रहे थे उनकी हमें लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही थी। तो काफ़ी फेमस है। आप बताइएगा आपको कैसे पता चला एक्चुअली बागेश्वर धाम के बारे में, क्योंकि हमें खुद ही लास्ट ईयर ही मतलब पता तो था, बट लास्ट ईयर से कुछ ज़्यादा पता चला है। आप बताइएगा, मे बी उनका सोशल मीडिया में भी वो काफ़ी एक्टिव हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से आप लोग को पता चला हो। उनका यूट्यूब चैनल वगैरह भी है। एनीवे, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।